ठीक है जी, ये हो गया हमारा। स्लाइड्स पे चलते हैं हम लोग। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करके तो पॉइंटर ले लेता हूँ ताकि मुझे समझाने में ज़रा आसानी रहे। ठीक है जी, आज का लेक्चर हमारा है कि हमने राउटर क्या होता है और इसमें प्रोटोकॉल जो है दो तीन जो विंडोज सर्वर 2008 जो सपोर्ट करता है हमने उसको देखना है। और क्योंकि राउटर तो एक अलग डिवाइस है पूरी, जो दूसरे वेंडर्स हैं लाइक जिसको जॉनिपर Tcom वगैरह, लिंक्सिस वगैरह ये बना रहे हैं, लेकिन हमने देखना है कि MCI-TP में हम 2008 सर्वर को किस तरह और कितना हमें ये किस तरह यूज़ करते हैं एज ए राउटर और कितने ऑप्शंस ये हमें देता है। ठीक है, मीनवाइल रियल एनवायरनमेंट में तो इसको बहुत ही कम यूज़ किया जाता है कि आप वाइल्ड के लिए यूज़ करें। ये तो बिल्कुल ही कह लें कि दूसरी डिवाइसेस को मेन जो है 80% दुनिया में सिस्को यूज़ होता है। लेकिन यह कि हमारा जैसे होता है एक ही कमरे में ऑफिस में ब्रांच में जब हमारा नेटवर्क जो है वो 200, 250, 300 कंप्यूटर पे जाता है तो हम कहते हैं कि हाँ, तो नेटवर्क की अब ज़रूरत है, सेपरेट करना पड़ेगा। तो हम उसको आपस में जो उनका है उसके लिए हम इसको एज ए यूज़ कर सकते हैं, जो लिमिटेड एक छोटे स्मॉल नेटवर्क। ठीक है, तो हम 2008 सर्वर को जो है वो ये नहीं बना सकते कि हमें वो एज ए हम ब्रांचेस को वाइल्ड एरिया में यूज़ करें। ठीक है जी, तो हम ये पहली स्लाइड इसमें कहते हैं कि पहला कहता है जी व्हाट इज़ द राउटर, हम इसको देखेंगे आज। और 2008 को हमने राउटर किस तरह बनाना है, कैसे यूज़ करना है, हम इसको देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि राउटिंग क्या होती है, स्टैटिक राउटिंग क्या है और डायनामिक राउटिंग क्या है। ठीक है, उसके बाद डायनामिक राउटिंग के जो प्रोटोकॉल्स हैं उसमें दो ये प्रोटोकॉल्स हैं, जिसमें रिप है और OSPF है, जो दुनिया में अभी ज़्यादा फेमस है। ठीक है, तो हमारा जो 2008 है वो सिर्फ हमें रिप की ही ऑप्शन देता है। OSPF जो है वो दुनिया में मौजूद है, लेकिन सिस्को वगैरह या दूसरी डिवाइसेस में, ये इसलिए मैंने रखा कि आपके थोड़ा सा नॉलेज हो जाए। कर लगा के तो लेकिन हमारे इंटर नेटवर्क है उनको कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद एक हमारा जो राउटर है मेन पे लगा है बॉर्डर पे, जिसे हम बॉर्डर एरिया राउटर भी कह सकते हैं, क्यों यहाँ से हमारे जो है वो एक इस ब्रांच को कनेक्ट हो रहा है। एक हमारा वो घर से अगर कोई यूज़र है, हमारा एम्प्लॉइज़ है, वो कनेक्ट हो सकता है अपने ऑफिस को VPN के थ्रू। हम आगे फिर VPN जब पढ़ेंगे तो उसका टॉपिक एक अलग है। ठीक है, उसके बाद एक और ब्रांच है हमारी, कह लो कि उसकी तरफ जो है ये हमारा एक राउटर मिला। ये ब्रांच जो है हमारी इधर से वो ब्रांच टू ब्रांच भी कनेक्ट हो रही है और इधर से हमारी ये मेन ऑफिस को भी कनेक्ट हो रही है। ठीक है, सही है। तो ये दोनों साइड पे एक ये भी एग्जांपल है नेटवर्क। ठीक है, नेक्स्ट में जाता हूँ तो यहाँ पे मैंने कुछ आइडियाज़ देखने के लिए कि हमें कहाँ पे कितने कितने राउटर की ज़रूरत है, किस किस ऑफिस में ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि हमारा इस्लामाबाद वाला ये ऑफिस है जो मेन ऑफिस है, जहाँ पे हमारे 6 सर्वर लगे हैं। 6 सर्वर के बाद हमारे जो है 500 क्लाइंट लगे हैं। ठीक है, उसके बाद हमने देखना है कि इसको जो है आउट बाहर को ब्रांचों को कनेक्ट करने के लिए क्या राउटर हमने सेट किया। हमने अगर मैं चाहूँ अपने चैनल में, क्योंकि हमने IP4 पे फोकस रखना है, इसी को कॉन्फ़िगर करना है। हम जनरल में जाएंगे, जनरल में जाओगे तो आपको ये दोनों की तरफ एक लूप बैक और इंटरनल इसको हमें देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हमेशा यहीं पे रहेंगे और यहाँ ना ही हमने इनको कॉन्फ़िगर करना है। हमारे जो दो मेन है, एक हमने जो पहले का लगा हुआ है और एक बाद में लगाया है, और उनके ऊपर जो IP सेटिंग्स की हैं वो हमने देखनी है। ठीक है, हमने दोनों पर देखो तो ये नेटवर्क कौन सा है, ये 11 का नेटवर्क है और ये 10 का नेटवर्क है। ठीक है ना, अब देखो नेटवर्क दोनों के डिफरेंट है। ये कौन सी क्लास का IP है, ये C क्लास का IP है। ठीक है, और दोनों के हमारे ये अनेबल है। अब देखो कि इस पे जो हमारी है और ज़्यादा करने की कोई जरूरत नहीं है। ये हमारा पूरा अब राउटर है वो एज ए फंक्शन काम करे यहाँ तक। हाँ, तो उस तरफ जो पास हो रहे हैं इस नेटवर्क। ठीक है, अब जैसे उसने किया दूसरे अपनी डिग्री डाली, नेक्स्ट किया, कहता है एज लॉन्ग एज वी आर शेयरिंग इन्फॉर्मेशन आई एम आल्सो कनेक्टेड टू नेटवर्क ए। वो इसको अब बता रहा है, कह रहा है कि जैसे हम दोनों अपनी शेयर कर रहे हैं तो मैं तुम्हें ये भी बताऊंगा कि मेरे पास A नेटवर्क भी है यहाँ पे इस साइड पे, मैं इस A के साथ भी कनेक्टेड हूँ। ठीक है ना, अब ये इसको बता रहा है इस वाले राउटर को। ठीक है, उसने नेक्स्ट किया तो उसने क्या कहा, क्या बात है जी, मैं आपको ऐड कर लेता हूँ, इस नेटवर्क को मैं होप में ले लेता हूँ A वाले को। ठीक है ना, तो यहाँ से अगर इसने छलांग लगाई तो 1 होप है, ये देखो A इधर है। ठीक है ना, उसने कहा जी ठीक है A के पास, ठीक है जी, वेरी गुड, ये बहुत अच्छा होगा, तुमने मुझे अपनी भी शेयरिंग इन्फॉर्मेशन शेयर करवा दी। ठीक है जी, आगे नेक्स्ट करते हैं तो वो क्या कहता है, ठीक है नहीं, एंड हेयर इज समथिंग रियली गुड। कहता मैं कुछ और भी तुम्हें बताता हूँ। कहता हूँ ऑन द अदर साइड ऑफ माई नेटवर्क A, इस राउटर की A साइड पे कहता है मेरे पास और भी राउट है। वो कहते हैं, उसके कहता है जी मेरे पास A मेरा अपना ही नहीं है, मेरे पास और भी राउट का राउटर है, C भी है कि नहीं। हाँ, और ये देखो 11 का नेटवर्क वो क्या कह रहा है, कह रहा 11 का नेटवर्क ये आया है इस प्रोटोकॉल से। देखो रिप का प्रोटोकॉल, ठीक है, उसने खुद ऐड कर लिया। ठीक है, अगर मैं इसी तरह दूसरी अपनी मशीन 1 पे जाऊंगा,
मशीन 1 पे अगर मैं जनरल पे क्लिक करूँ, ठीक है ना, यहाँ पे देखो तो 11 का नेटवर्क है, किसके साथ है, इसका उस साइड पे है, लेकिन ये उसमें भी ऐड हो गया। अब मैं इसकी अगर राइट क्लिक के जाके करूँ तो इसके पास कौन सा नेटवर्क आएगा, 12 का नेटवर्क भी इसके पास आ जाएगा, क्योंकि 12 के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, मैं इसकी अगर राउटिंग टेबल देखूंगा, एग्जाम्पल सेटिंग में जाके मैं राइट क्लिक करके शो IP राउट, तो इसके पास ये 12 का नेटवर्क है, कहाँ से आ रहा है, कहता है रिप से आ रहा है। ठीक है ना। अब ये देखो, अब ये अगर मैं जाऊँ अपनी इस मशीन पे, फॉर एग्जांपल मैं अपनी 2 मशीन पे जाता हूँ और 2 मशीन को मैं यहाँ से जाके इसमें जाके पिंग करता हूँ। अगर रिक्वेस्ट तुम्हारी है इस ट्रैफिक, हम इस इंटरफेस को कह रहे हैं 2 वाले को, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जाऊँ अपने इसके ऊपर, तो मैं इसको कह रहा हूँ, इस राउटर को कह रहा हूँ कि इसके अंदर इधर से तुम्हारे अंदर कोई ट्रैफिक आए, हमारे नेटवर्क की तरफ इधर से कोई ट्रैफिक आ रही है। ठीक है, तो मैं इस इंटरफेस पे बैठा हूँ, मैं इस इंटरफेस पे कह रहा हूँ कि जी जनाब आपकी जो ट्रैफिक आए, फॉर एग्जांपल हम इस पे हैं, सॉरी 2 की तरफ 2 पे हैं, मैं इस 2 पे इस साइड पे कह रहा हूँ कि इधर से अगर कोई ट्रैफिक आ रही है, फॉर एग्जांपल एक IP है, उसमें हम कह रहे हैं कि जी 2 के ऊपर आके कि कोई ट्रैफिक आ रही है, तो उसको क्या करो, हम कहते हैं जी इस लैंड कोड को मैं कह रहा हूँ कि उस पर जो अगर ट्रैफिक आए, हम कहते हैं जी रिसीव ऑल पैकेट। ठीक है ना, तो इससे तुमने इस इंटरफेस से सारे पैकेट आने देने हैं, लेकिन ये जो मैंने सवाए जो अंदर लिखा है ना, इसको आपने इसके पैकेट नहीं आने दें। ठीक है ना। अगर मैं चेक करता हूँ जी सेकंड, मैं इसको ड्रॉप करता हूँ, पहले रिसीव की थी स्टेटमेंट, अब ड्रॉप